स्वागत है आप सभी का सी प्रोग्रामिंग की सीरीज में। तो आज हम देखने वाले हैं कि स्ट्रिंग फंक्शन। पिछली वीडियो में हमने जाना कि स्ट्रिंग क्या होती है, कैसे हम स्ट्रिंग को डिक्लेयर करते हैं और कैसे हम किसी यूजर से इनपुट लिख सकते हैं स्ट्रिंग टाइप का। इसके बारे में समझा। अभी हमें समझना है कि स्ट्रिंग की कुछ प्री डिफाइंड फंक्शन है, जैसे कि एस टी आर एलियन। म्हणजे ये मीन्स क्या होता है कि ये लेंथ स्ट्रिंग की लेंथ निकालने के लिए होता है, या दो स्ट्रिंग को कंपेयर करना है तो क्या यूज करेंगे, एस टी आर सी एम पी। अगर दो एक स्ट्रिंग को कॉपी करना है तो हम क्या करेंगे, एस टी आर सी पी वाई। और दो स्ट्रिंग को कॉन्केनेट करना है तो हम क्या यूज करेंगे, एस टी आर कैट नाम का जो प्री डिफाइंड फंक्शन है उसको यूज करेंगे। अभी हम समझते हैं कि स्ट्रिंग प्री डिफाइंड फंक्शन क्या होती है। अभी जितने भी सारे स्ट्रिंग प्री डिफाइंड फंक्शन मैंने बताए कि वो सब का कोड, मतलब कोई फंक्शन इनबिल्ट फंक्शन आपको दिया जा रहा है तो उसका कुछ बिहाइंड कोड भी होता है। जो बैकग्राउंड कोड वाला जो होगा वो किस हेडर फाइल में होगा, स्ट्रिंग डॉट एच हेडर फाइल जो लाइब्रेरी है उधर क्या होगा, वो इंक्लूड किया जाएगा। आपको सिर्फ क्या दिया है, उसके सिर्फ जो फंक्शन है, प्रीडिफाइंड फंक्शन है, उसका यूज करके डायरेक्टली आपको क्या दिया जा रहा है, उस फंक्शन का यूज कर आप डायरेक्टली वो स्ट्रिंग पर अप्लाई कर सकते हैं। पर कोई भी फंक्शन ऐसा बनता नहीं, उसके बिहाइंड कुछ ना कुछ कोडिंग की जाती है। अभी आप देखो कि सबसे पहले एस टी आर लेन मतलब गेट द स्ट्रिंग, गेट द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, मतलब किसी स्ट्रिंग की अगर आपको लेंथ निकालनी है तो हम क्या यूज करेंगे, एस टी आर लेन फंक्शन यूज करेंगे। वैसे अगर हमें कोई एक स्ट्रिंग दूसरे स्ट्रिंग में अगर कॉपी करनी है तो हमें क्या करेंगे, एस टी आर सी पी वाई फंक्शन है उसको यूज करेंगे। अगर दो दो स्ट्रिंग को आपको कॉन्केनेट करना है, मतलब अपेंड करना है, दो स्ट्रिंग को अगर आपको जोड़ना है तो क्या यूज करेंगे, एस टी आर कैट नाम का जो फंक्शन होगा इसको यूज करेंगे। और दो स्ट्रिंग को अगर कंपेयर करना है तो क्या करना है, एस टी आर सी एम पी नाम का जो फंक्शन है उसको हम यूज करेंगे। तो अभी सबसे पहले जो समझते हैं कि किसी स्ट्रिंग की अगर लिंक लेंथ निकालनी है तो मैंने क्या बताया था, एस टी आर लेन फंक्शन का यूज करते हैं। पर हमें ये देखना है कि कैसे हम किसी स्ट्रिंग की लेंथ निकालते हैं। और हमें वो एस टी आर लेंथ नाम का जो फंक्शन है वो भी यूज करना है। और हमें ये भी देखना है कि उसका अगर कई बार हम पूछा जाता है कि विदाउट एस टी आर लेंथ यूज करके बताओ। ये दोनों प्रोग्राम को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि किसी स्ट्रिंग में से लेंथ को कैसे निकालेंगे। तो अभी आप देखो इधर इस पीपीटी पे आप देखो कि हेलो वर्ड नाम का है। तो अगर मैंने क्या बताया था कि किसी भी स्ट्रिंग को जब आप एरे में स्टोर करते हैं तो सबसे पहले क्या होगा, जीरो इंडेक्स पे एक कैरेक्टर आएगा। जैसे आप इधर देखो क्या किया है, जीरो इंडेक्स पे क्या आया, एच आया। वैसे वन इंडेक्स पे क्या आया, ई आया। सेकेंड इंडेक्स पे क्या आया, यल आया। थर्ड इंडेक्स पे यल। फोर्थ इंडेक्स पे ओ। और जो लास्ट का जो ब्रैकेट होगा, मतलब जो हमें क्या नल कैरेक्टर कहते हैं उसे, वो क्या बताएगा कि हमारी स्ट्रिंग इधर एंड हो गई है। तो जो लास्ट का जो जो ब्लॉक होगा वो डिनोट करेगा। मतलब हर एक स्ट्रिंग एंड होने के बाद आपको एक नल कैरेक्टर दिखेगा दिखेगा। इसको क्या कहते हैं, नल कैरेक्टर। ये क्या शो करता है कि स्टॉप एट स्लैश जीरो, ये बताएगा। पर जब हम लेंथ को काउंट करते हैं तो लेंथ कैसे काउंट की जाती है, लेंथ काउंट की जाती है जितने जितने नंबर ऑफ कैरेक्टर है उसको काउंट कर लेगा। और स्टॉप कहाँ होगा, जब हमारा नल कैरेक्टर आ जाएगा, जैसे स्लैश जीरो आ गया तो क्या होगा, वो इधर स्टॉप हो जाएगा। तो अभी आपको समझ में आएगा कि क्या उसके बिहाइंड द लॉजिक हम लगा सकते हैं। मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, उसके अंदर एक फॉर लूप चलाना पड़ेगा। और उस फॉर लूप को कहाँ स्टॉप करना पड़ेगा, हमें स्टॉप करना पड़ेगा जब हमारा क्या हो जाए, ब्लैक स्लैश जीरो हो जाए, तब हमें स्टॉप करना है। पर ये क्या, ये उसका बिहाइंड द लॉजिक पर आपको डायरेक्टली जो प्री डिफाइंड फंक्शन दिया है उससे हम डायरेक्टली कर सकते हैं। अभी क्या करता हूँ मैं, इसका प्रोग्राम डायरेक्टली आपको समझाता हूँ। अभी आप देखो कि सबसे पहले हमें क्या करना है कि एस टी आर लेन नाम का जो फंक्शन है उसका यूज करके हमें किसी स्ट्रिंग की लेंथ निकालनी है। तो मैं क्या करता हूँ, अभी यूजर्स यूजर यूजर से इनपुट लेता हूँ। तो कैसे यूजर से इनपुट लेना है, कल मैंने बताया था, अभी मैं फिर से आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, हैशटैग इंक्लूड stdio डॉट एच, ये इंक्लूड करना पड़ेगा। अभी हम प्रीडिफाइंड फंक्शन का यूज कर रहे हैं तो इसके लिए मुझे इधर क्या करना पड़ेगा, जो दूसरी जो फाइल है हमारी हैशटैग इंक्लूड क्या स्ट्रिंग डॉट एच, उसको भी मुझे इंक्लूड करना पड़ेगा। क्या, स्ट्रिंग डॉट एच, उसको भी मुझे इंक्लूड करना पड़ेगा। कर दिया। अभी मैं क्या करता हूँ, मेन फंक्शन को स्टार्ट करता हूँ, वाइड मेन फंक्शन को लिखूंगा, लिख दिया। अभी मुझे क्या करना है कि उस फंक्शन को लिखने के बाद मुझे ये देखना है कि सबसे पहले हमें क्या करना है कि यूजर से इनपुट लेना है। तो मैं क्या करूंगा, इधर कैर ए ऑफ 100 एरे की साइज उसके अंदर पास करूंगा। और स्क्रीन पे क्या मैसेज दिखाऊंगा कि एंटर अ स्ट्रिंग, मतलब जो स्ट्रिंग डालेगा तो उसको स्टोर भी करना पड़ेगा ना। इसके लिए क्या किया मैंने, कैर ए ऑफ 100 जो साइज है उधर पास कर दी। अभी मैं क्या करता हूँ कि स्क्रीन पे एक मैसेज दूंगा कि एंटर अ स्ट्रिंग, एंटर अ स्ट्रिंग, ये मैसेज डाला मैंने। उसके बाद क्या डालूंगा, स्कैनएफ। अभी मैं क्या करता हूँ, गेट एस या एफ गेट्स का यूज ना करके मैं डायरेक्टली स्कैनएफ का यूज करता हूँ। स्कैनएफ का यूज करोगे तो मुझे क्या है, स्पेस नहीं देना पड़ेगा। अगर सिंगल स्ट्रिंग दे रहे हो तो आप ये स्कैनएफ का यूज कर सकते हो, इसलिए मैंने स्कैनएफ का यूज किया। अब स्ट्रिंग लेना है यूजर से तो मैं क्या करूंगा, इधर परसेंट यस कर दूंगा। और अभी आपको पता है कि जब भी हम स्कैनएफ का यूज करते हैं तो किसी एड्रेस ऑफ ऑपरेटर का यूज नहीं करते, डायरेक्टली उस एरे का, उस वेरिएबल का नेम है वो पास कर देते हैं। इधर क्या पास कर दूंगा मैं, ए को पास कर दूंगा। अभी मुझे क्या करना है, जो ए के अंदर स्ट्रिंग आए उसके मुझे क्या करना है,
उसको मुझे लेंथ काउंट करती है। तो मैं क्या करता हूँ, लेंथ क्या होती है, इंटीजर फॉर्म की होती है, तो मैं क्या करता हूँ, इंट एल इज इक्वल टू क्या कर देता हूँ, एस टी आर लेंथ नाम के फंक्शन के अंदर मैं ए को पास कर देता हूँ। अभी आप देखो, ए को अगर मैंने पास कर दिया तो आप ए को पास कर दिया तो क्या करेगा, जो ए नाम का जो एरे है या कैरेक्टर एरे या स्ट्रिंग कह सकते हो आप, उसमें जो स्ट्रिंग स्टोर हो रही है वो क्या करेगा, वो क्या करेगा कि उस स्ट्रिंग की लेंथ काउंट के करके देगा। अभी मुझे वो लेंथ प्रिंट भी करवानी है, तो इधर क्या कर दूंगा मैं, प्रिंट एफ द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज परसेंट एस द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग परसेंट एस। अभी इधर लेंथ काउंट करनी थी, इधर मुझे क्या देना पड़ेगा, परसेंट देना पड़ेगा, और यल को मुझे मेंशन करना पड़ेगा। आ गया। अभी मैं इस प्रोग्राम को चला के देखता हूँ कि हमारा आउटपुट सही आ रहा है कि नहीं। एंटर स्ट्रिंग, मान लो कि मैं क्या स्ट्रिंग डालता हूँ, जो हमारी हेलो वर्ड है उसको ही मैं स्ट्रिंग डालता हूँ। देखो हमारी हेलो की लेंथ कितनी आ गई, 5 आ गई। जैसे 1 2 3 4 5, 5 वर्ड है तो 5 ही आ गए। अभी मैं क्या करता हूँ, फिर से एक नया कोई वर्ड देता हूँ, मान लो कि मैं जे के वर्ड देता हूँ। अभी देखो दो दो कैरेक्टर है तो लेंथ कितनी आई, 2 ही उसके अंदर आ गई। तो ऐसे हम क्या करते हैं, किसी प्रीडिफाइंड फंक्शन का यूज करके, प्रीडिफाइंड फंक्शन का यूज करके हम डायरेक्टली क्या करते हैं, लेंथ को काउंट करते हैं। पर मुझे क्या करना है कि कई बार आपको इंटरव्यू में प्रोग्राम दिया जाता है कि आप कोई भी प्रीडिफाइंड फंक्शन का यूज ना करो, सिर्फ उसका जो लॉजिक है वो यूज करो, और मुझे क्या करना है कि उस स्ट्रिंग की लेंथ निकाल करो। तो कैसे करेंगे आप, अभी आपको समझना है। तो मैं इधर क्या कर देता हूँ, इसको कमेंट, और इधर क्या कमेंट दे दूंगा, विद विद एस टी आर लेन। अभी मैं नेक्स्ट लाइन में क्या करूंगा, विदाउट एस टी आर लेन, विदाउट एस टी आर लेन फंक्शन का यूज करके हमें क्या करना है, प्रोग्राम स्टार्ट कहाँ से करना है, इंडेक्सिंग से आप देखोगे। तो मुझे क्या करना है कि उस जीरो से मैं स्टार्ट करूंगा इंडेक्सिंग, एक एक एलिमेंट में लूंगा, और मुझे रुकना क्या है, जब ब्लैक स्लैश जीरो या नल कैरेक्टर आ जाएगा, मुझे क्या करना है कि हर एक इंडेक्स पे जाके चेक करना है कि क्या उधर नल कैरेक्टर है। अगर नल कैरेक्टर आ गया तो वो क्या हो जाएगा, लूप ब्रेक हो जाएगा, मतलब उधर हमें रुकना है। तो मैं क्या करूंगा, हर एक एलिमेंट पे जाके चेक चेक करूंगा, और उसको क्या करना है, सिर्फ आपको जो लेंथ आएगी उसको मुझे प्रिंट करना है। तो मैं क्या करूंगा, अभी मैं डायरेक्टली इधर क्या लगा सकता हूँ, फॉर लूप लगा सकता हूँ। कैसे फॉर लूप लगा सकता हूँ, अभी देखो फॉर लूप कैसे लगा सकते हो, मैं स्टार्टिंग कहाँ से करूंगा, आई इज इक्वल टू जीरो से मेरी स्टार्टिंग होगी, आई इज इक्वल टू जीरो से मैं स्टार्ट करूंगा, और 0 1 2 3 4 5, और मुझे क्या कंडीशन देनी होगी, मान लो कि ए नाम का एरे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ए ऑफ ए ऑफ आई नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, जो पोजीशन है, अभी आप समझो ये थोड़ा सा खराब हो गया। तो हमारी कंडीशन क्या होनी चाहिए, तो हमारी कंडीशन क्या होनी चाहिए, हमारी कंडीशन ये हो चाहिए कि मुझे आई इज इक्वल टू जीरो तक जाना है, और रुकना कहाँ है, जब मेरा ए ऑफ आई नॉट इक्वल टू, मतलब उस नॉट इक्वल टू नल कैरेक्टर हो गया है तब तक मुझे चलना है। जब वो जब आ जाएगा तो मुझे क्या करना है, उधर रुक जाना है, मतलब स्टॉप करना है, और आई को एक से बढ़ाना है। सिर्फ मैं क्या करूंगा, अभी इसको और क्या करता हूँ मैं, विदाउट स्टेटमेंट फंक्शन करना है, तो मैं क्या करूंगा, फॉर क्या करूंगा, इंट आई इज इक्वल टू जीरो। तो मैं क्या करूंगा, ए ऑफ ए ऑफ वाई नॉट इक्वल टू क्या करूंगा, जो नल कैरेक्टर है, और मैं आई को क्या करूंगा, एक एक से बढ़ा दूंगा। अभी क्या करना है कि हमें डायरेक्टली उस लूप तक चलाना है, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट आएंगे, मान लो कि स्टॉप हो जाएगा, मतलब उधर लूप ब्रेक हो जाएगा, तो उससे पहले जो जितने भी कैरेक्टर हो गए तो उतनी ही लेंथ हमारी स्ट्रिंग की होगी ना। तो मैं क्या करता हूँ, अभी इसको मैं चला के देखता हूँ, अगर अभी कोई लूप के अंदर हमें कुछ लिखना नहीं, क्योंकि हमें डायरेक्टली लेंथ चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, इधर चाहे तो इस ब्रैकेट लगा फिर क्विक करके देखता हूँ, और नहीं तो विदाउट ब्रैकेट भी करता हूँ। अब एल की जगह मुझे क्या करना पड़ेगा, आई को प्रिंट करवाना पड़ेगा। और इस आई को मैं क्या करता हूँ, ग्लोबली डिक्लेयर करता हूँ। कहा, इधर मैं डिक्लेयर करता हूँ, क्योंकि हमें एरर मिलेगा ना ऊपर, तो इंट आई को मैं ग्लोबली डिक्लेयर कर दूंगा, तो क्या होगा, इधर एरर नहीं आएगा। अभी फिर से मैं कंपाइल करके देखता हूँ, कंपाइल सक्सेसफुली हो गया।
अभी मुझे क्या करना है कि स्ट्रिंग को डालना है। मान लो मैं जे की स्ट्रिंग को डालता हूँ, देखो लेंथ हमारी 2 काउंट हो गई। फिर से मैं क्या करता हूँ कि दूसरी कोई स्ट्रिंग डाल के देखता हूँ। अभी देखो कि मैं हेलो है उसको ही प्रिंट करवा के देखता हूँ। देखो हेलो के अंदर लेंथ कितनी आ गई, 5 आ गई। मतलब आप देख सकते हो कि हमने क्या किया कि विदाउट एस टी आर लेंथ फंक्शन का यूज भी कर सकते हैं। क्या करना है, सिर्फ आपको फॉर लूप लगाना है, जीरो से स्टार्ट करना है और कब तक चलाना है, जब तक कि हमारा नल कैरेक्टर आने जाता है तब तक हमें उस लूप तक चलाना है। और जहां तक लूप चला है उतनी क्या होगी, हमारी लेंथ होगी। आ गए समझ में? अभी हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट फंक्शन के ऊपर। जो हमारा नेक्स्ट फंक्शन है वो नेक्स्ट फंक्शन क्या है कि हमें एक, मान लो कि एक स्ट्रिंग दी है और हमें क्या करना है, उस स्ट्रिंग को सेम टू सेम एज इट इज किसी स्ट्रिंग और एम्प्टी स्ट्रिंग होगी उसमें क्या करना है, पेस्ट करना है। तो हम किस फंक्शन का यूज करते हैं, एस टी आर सी पी आई का फंक्शन का यूज करते हैं। करना है कि कॉपिंग ऑफ स्ट्रिंग, तो इस फंक्शन कॉपिंग, अगर कोई स्ट्रिंग अगर मुझे कॉपी करनी है एक दूसरे एम स्ट्रिंग के अंदर, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एस टी आर सी पी आई नाम का जो प्रीडिफाइंड फंक्शन है उससे भी यूज कर सकते हैं। चाहे तो हम क्या कर सकते हैं, उसे दोनों भी तरीके से कर सकते हैं, विदाउट यूजिंग एस टी आर सी पी आई और यूजिंग एस टी आर सी पी आई। इन दोनों फंक्शन को हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि कैसे हम उस स्ट्रिंग को कॉपी करेंगे। तो अभी आप देखो कि इधर क्या हो रहा है कि अभी हेलो वर्ड है और मुझे क्या करना है कि एक सोर्स होगा, मतलब हेलो मतलब जो स्ट्रिंग असाइन हो गई है किसी एरे के अंदर, तो वो क्या होगा, वो सोर्स होगा। और मुझे क्या करना है कि डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन मतलब मुझे कहाँ वो जाके पेस्ट करना है, या मानो हमें कहाँ जाके वो कॉपी करना है, मतलब वो दोनों सेम टू सेम होने चाहिए। तो क्या करना है हमें, सेम टू सेम हमें क्या करना पड़ेगा, सेम हर एक इंडेक्स पे जाके क्या होगा, एलिमेंट होगा, और वो क्या करना है, वो सोर्स पे जो जितने भी एलिमेंट हो गए उतने एलिमेंट मुझे कहाँ पास करने हैं, वो डेस्टिनेशन पास करने हैं। तो अभी हम समझते हैं कि कैसे एस टी आर सी पी आई का यूज करके हम डायरेक्टली सेम टू सेम स्ट्रिंग कर सकते हैं। जो हमारी एस टी डी आई डॉट एच फाइल है उसको इंक्लूड कर लेंगे। उसके बाद क्या करूंगा, अब स्ट्रिंग फंक्शन यूज कर रहे हैं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, हैशटैग इंक्लूड स्ट्रिंग डॉट एच को भी इंक्लूड करना पड़ेगा। उसके बाद क्या करूंगा, वाइड मेन फंक्शन को लिखूंगा। बाद में मुझे क्या करना है, वाइड मेन लिखने के बाद मुझे क्या करना है कि अभी आप देखो कि एक क्या करता हूँ मैं, एक एरे डिक्लेयर कर देता हूँ सबसे पहले। क्या, ए ऑफ, क्या करता हूँ मैं, ए ए ऑफ, और उसके अंदर क्या करता हूँ मैं, कोई स्ट्रिंग पास करता हूँ। जैसे कि मैं हेलो स्ट्रिंग को मैंने पास कर दिया। अभी मैं क्या करता हूँ कि दूसरा एक एरे बनाता हूँ बी ऑफ, और उसके लिए कुछ साइन में असाइन कर देता हूँ कि मान लो 20 साइज में उसके लिए असाइन कर देता हूँ। अभी मुझे क्या करना है कि उसको जो ए के अंदर पड़ा हेलो है उसे में मुझे क्या करना है, कॉपी करना है किसके, बी के अंदर, मतलब ये जो कैरेक्टर एरे है उसके अंदर मुझे कॉपी करना है। तो मैं क्या करूंगा अभी इधर एस टी आर सी पी आई, और मुझे क्या करना है, सबसे पहले मैं लिखना पड़ेगा डेस्टिनेशन। तो डेस्टिनेशन मतलब इधर क्या है कि मुझे जिधर कॉपी करना है, कहाँ कॉपी करना है, बी, और जो सोर्स होगा उसके उसको बाद में लिखूंगा। तो ये ए मतलब ए के अंदर जो चीज पड़ी है उसे क्या करो, बी के अंदर कॉपी करो। ऐसा इन्होंने क्या कहा, एस टी आर सी पी आई काम करता है। अभी मुझे क्या करना है कि जो भी आएगी तो उसको मुझे क्या करना है, फिर से प्रिंट करवाना है। तो मैं क्या करूंगा, इसको डायरेक्टली क्या करता हूँ मैं, प्रिंट एफ के अंदर डाल दूंगा। और इधर क्या बोलूंगा, द स्ट्रिंग इज इक्वल टू, इधर क्या करूँगा, परसेंट एस स्लैश एन, और इधर कर दूंगा। और लास्ट में मुझे क्या करना है, ये सब ब्रैकेट के अंदर डाल देने। मतलब मैंने क्या किया कि डायरेक्टली एस टी आर सी पी आई जो था वो डायरेक्टली प्रिंट के स्टेटमेंट डाल दिया। तो हमें क्या मिलेगा, जो कॉपी की गई जो स्ट्रिंग है वो भी हमें मिलेगी। अब ये कहाँ मिलेगी, ए के अंदर से स्ट्रिंग निकालकर वो बी के अंदर कॉपी होगी, तो मुझे क्या मिलेगा, वो स्ट्रिंग मिलेगी वो जो बी के अंदर है। अभी मैं फिर से इसको कंपाइल करता हूँ। अभी देखो आप, देखो द स्ट्रिंग इज हेलो हमें मिल गई, मतलब हमारा फंक्शन ठीक से काम कर रहा है। अभी देखो ए के अंदर हेलो है और मैंने क्या किया है कि उसको बी के अंदर पास किया है। मतलब अभी आप देखो उसको बी के अंदर मैंने पास किया है, तो डायरेक्टली मुझे एस टी आर सी पी से क्या मिला, जो ए के अंदर जो पड़ी हुई चीज़ है वो हम क्या कर रहे हैं, उस स्ट्रिंग को डायरेक्टली कॉपी करके क्या कर रहे हैं, बी के अंदर ला रहे हैं। और हमने क्या किया, सिर्फ उस बी को मैंने प्रिंट किया। तो चाहे तो आप और अच्छे से समझ सकते हैं कि मैं क्या करता हूँ, इसको मैं इधर रख देता हूँ और मैं इधर क्या करता हूँ, बी को प्रिंट करके देखता हूँ। और इधर कर देता हूँ सेमीकोलन। अभी आप देखो मैं जब बी को प्रिंट करूंगा तो हमें क्या मिलता है। अभी देखो कि बी, जब मैंने बी को प्रिंट किया तो तभी भी मुझे क्या मिला, हेलो मिला। अगर मैं ए को प्रिंट करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, ए को अगर मैंने प्रिंट किया, मान लो मैं फिर से एक लाइन लिखता हूँ, कंट्रोल सी, और इसको क्या कर देता हूँ मैं, कंट्रोल डी। अगर मैं ए को प्रिंट करता हूँ, ए को अगर मैंने प्रिंट किया, ये कंट्रोल एस कर देता हूँ, ए को अगर मैंने प्रिंट किया तभी भी आपको क्या मिलेगा,
वही स्ट्रिंग मिलेगी। अब देखो पहले जो प्रिंट हुआ वो क्या है, कौन सी स्ट्रिंग मिली, हेलो, मतलब वो बी के अंदर जो हमने स्ट्रिंग पास की है वो मिली। और जो हमने फिर से प्रिंट किया, किसको प्रिंट किया, ए को प्रिंट किया, तो हमें क्या मिला, उसी समय भी हमें हेलो नामी वर्ड मिला। तो अभी हमने समझा कि कैसे हम एस टी आर सी पी वाई मतलब जो स्ट्रिंग कॉपी करने का जो फंक्शन है उसका यूज करके डायरेक्टली हमने क्या किया कि किसी स्ट्रिंग को हमने किसी एरे के अंदर पास किया, मतलब कॉपी किया, और सेम टू सेम स्ट्रिंग हमें जब जब हमने उस एरे को प्रिंट किया या स्ट्रिंग को प्रिंट किया तो सेम टू सेम हमें वही स्ट्रिंग मिली। अभी मुझे क्या करना है कि इस इनबिल्ट फंक्शन का यूज नहीं करना, इसका यूज नहीं करना, और हमें क्या करना है कि हमें उसको कॉपी करके कि सबसे पहले अभी आप देखोगे कि हर एक इंडेक्स पोजीशन पर क्या करना है कि हमें एक कैरेक्टर रखना है जितने वर्ड्स स्ट्रिंग के अंदर है। मतलब हमें रखना भी है कैसे, किसी सीक्वेंस के अनुसार रखना है। जैसे कि मान लो हेलो वर्ड है, तो हेलो वर्ड में से एक एक कैरेक्टर, एच आएगा 0th पोजीशन पे, ई आएगा फर्स्ट पोजीशन पे, उसके बाद क्या होगा, यल आएगा सेकेंड पोजीशन पे, फिर से जो यल है वो आएगा थर्ड, उसके बाद जो फोर्थ पोजीशन पे उधर आएगा वो, और लास्ट में हमें एक जगह का क्यों रखनी पड़ेगी, नल कैरेक्टर को रखने के लिए। मतलब उधर जहाँ स्ट्रिंग एंड हुई है उसको क्या रिप्रेजेंट करते हैं इसी के अंदर, कि नल कैरेक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो भी क्या होगा, उस एरे के अंदर स्टोर होगा। तो अभी हमें क्या करना है कि हम एक फॉर लूप लगाएंगे, उस फॉर लूप के अंदर क्या करेंगे, आई इज इक्वल टू 0 से जाएंगे, और हमें रुकना कहाँ है, रुकना हमें है रुकना हमें कहाँ रुकना है कि जहाँ तक हमारी स्ट्रिंग होती है, स्ट्रिंग एंड कहाँ होती है, हमारी स्ट्रिंग एंड होती है हमारी नल कैरेक्टर। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ए ऑफ आई नॉट इक्वल टू जो नल कैरेक्टर है वहां तक जाना है और एक एक को आगे बढ़ाना है। और फिर हमें क्या करना है कि जो बी का जो हमने एरे बनाया है उसके अंदर मुझे क्या करना है, ए ऑफ आई को पास कर देना है। और तो हम चलते हैं अभी कि कैसे विदाउट यूजिंग एस टी आर सी पी आई को हम स्ट्रिंग को कॉपी कर सकते हैं, वो भी अभी हम समझेंगे। सेम है, अभी क्या करता हूँ मैं कि ए के अंदर जो स्ट्रिंग है मुझे क्या करना है, बी के अंदर पेस्ट करनी है। क्या यूज करूंगा, फॉर लूप का यूज करूंगा, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, और मुझे जाना कहाँ तक है, आई लेस देन, मुझे जाना कहाँ तक है, ए ऑफ आई नॉट इक्वल टू, क्या करना पड़ेगा, नल कैरेक्टर, नॉट इक्वल टू नल कैरेक्टर। और मुझे क्या करना है कि हर एक आई को एक एक से बढ़ाना है, बढ़ा दिया। अभी फॉर लूप के अंदर मुझे क्या करना है कि बी की हर एक पोजीशन, मतलब जो बी एरे हमने बनाया है उसके हर एक पोजीशन पे क्या होगा, जो ए के अंदर की जो कैरेक्टर है वो एक एक क्या होगा, कॉपी होगा स्पेसिफिक पोजीशन वाइज। तो मुझे क्या करना पड़ेगा अभी इधर, बी ऑफ आई इज इक्वल टू ए ऑफ आई कर दूंगा। मतलब इधर क्या होगा कि एक के हर एक इंडेक्स पे जो जो कैरेक्टर पड़े हुए वो कहाँ जाके कॉपी होगा, बी के हर एक इंडेक्स पे कॉपी होगा। और जब मैं बी को प्रिंट करूंगा, अभी देखो, अब जब मैं बी को प्रिंट करूंगा तो क्या आंसर आता है वो अभी हमें चेक करना है। तो मैं कंपाइल करके देखता हूँ कि हमारा आउटपुट सही आ रहा है कि नहीं। देखो फिर से मैंने जब बी को प्रिंट किया तो मुझे क्या मिला, हेलो मिला। हेलो मतलब क्या, जो वर्ड हमने ए के अंदर पास किया है वही वर्ड हमें क्या मिला, विदाउट, हमने कोई एस टी आर सी पी फंक्शन का यूज नहीं किया, पर डायरेक्टली हमने क्या किया, फॉर लूप का यूज करके क्या किया, उस ए के अंदर के जो जितने भी सारे कैरेक्टर है वो बी एरे के अंदर मैंने पास कर दिया, वो कैरेक्टर एरे, और लास्ट में क्या किया, उस बी को मैंने प्रिंट किया। तो ये आ गया कि कैसे हम किसी फंक्शन एस टी आर सी पी आई का यूज करके किसी एक स्ट्रिंग को दूसरे स्ट्रिंग के अंदर पास कर सकते हैं, ये भी हमने समझा। या और एक हमने समझा कि हम एस टी आर सी पी आई का यूज भी नहीं करते तब भी वो कैसे उस प्रोग्राम को हम सॉल्व करते हैं, वो भी हमने जाना। अभी मैं क्या करता हूँ, जो हमारा नेक्स्ट फंक्शन है कि दो स्ट्रिंग को कॉन्केनेट करना। अभी मतलब कॉन्केनेट करना मतलब क्या, जोड़ना। कैसे जोड़ेंगे कि मान लो कि हेलो एक वर्ड है और मुझे क्या करना है, उसे वर्ड के साथ जोड़ना है, और मुझे नेक्स्ट जो आएगा वो क्या आएगा, हेलो वर्ड आएगा। मतलब दो स्ट्रिंग को मुझे कॉन्केनेट करना है। कि जैसे कि मानो कि जो हमारा एरे है, अभी हमारा एरे है, ये देखो क्या है, उसके अंदर हेलो वर्ड ऐसा पड़ा हुआ है और कुछ पोजीशन क्या खाली है, उसके ऊपर मुझे क्या करना है कि जब मैं कॉन्केनेट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, कॉन्केनेट करने पर मुझे क्या मिलेगा, वर्ड वर्ड भी उसके साथ आएगा। तो वो कैसे कर सकते हैं, हम तो एक कर सकते हैं कि एस टी आर कैट नाम फंक्शन है, प्री डिफाइंड फंक्शन है, उसका यूज कर सकते हैं। चाहे और एक तरीका क्या है उसका, कि हम एस टी आर कैट का भी यूज नहीं कर सकते। तो ये दोनों भी प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार हमें पूछा भी जाता है। अभी मैं क्या करता हूँ, इसको मैं प्रोग्राम के माध्यम से करता हूँ। तो सबसे पहले हम कुछ प्रोग्राम लिखेंगे, उसमें सबसे पहले क्या लाइन लिखेंगे कि किसी एस टी डी आई ओ डॉट एच उस फाइल को इंक्लूड कर लूंगा। उसके बाद मुझे क्या करना है, हैश टैग इंक्लूड स्ट्रिंग स्ट्रिंग डॉट एच फाइल को मैं लिखूंगा। उसके बाद क्या करना है, वॉइड मेन फंक्शन को मैं स्टार्ट करूंगा। अभी क्या करना है कि मुझे किसी एरे को इनपुट लेना है, किसी यूजर से क्या करता हूँ मैं, इनपुट लेता हूँ जो स्ट्रिंग, और उस स्ट्रिंग को क्या करना है, मुझे प्रिंट करवा के देखना।
उस स्ट्रिंग को क्या करना है, कॉन्केनेट करना है। कि मान लो कि मैं एक एरे डिक्लेयर करता हूँ, उसके अंदर क्या कर देता हूँ, A(100) कुछ साइज पास कर देता हूँ, और दूसरा एरे लेता हूँ, मतलब जो हमारी दूसरी स्ट्रिंग होगी उसके लिए क्या करता हूँ मैं, B(100) कर देता हूँ। और मैं क्या करता हूँ कि मुझे यूजर से इनपुट लेना है, तो स्क्रीन पे एक मैसेज दूंगा कि printf string1, printf enter a string1, enter a string1। और इधर क्या कर दूंगा मैं, जो हमारा नीचे का जो फंक्शन होगा उसके अंदर क्या करना है, scanf %s और इधर क्या करूंगा मैं कि किसके अंदर हमें रखना है, वो ए एरे का नाम है उसके अंदर रखना है। फिर से क्या करूंगा मैं, वो जो हमारी स्ट्रिंग है, जो स्ट्रिंग 2 है उसको भी लेना पड़ेगा। तो स्क्रीन पे क्या मैसेज दूंगा मैं, एंटर स्ट्रिंग 2, और उसे मुझे रखना कहाँ है, रखना है बी एरे है जिसको हमने डिक्लेयर किया वहाँ मुझे रखना है। अभी मैं क्या करता हूँ कि दो स्ट्रिंग को हमें लेना है, उस स्ट्रिंग को मुझे क्या करना है, कॉन्केनेट करना है। तो कैसे कॉन्केनेट करते हैं, हम कर यार कैट में क्या करता हूँ, इसी के अंदर मैं पास कर देता हूँ, किसको पास कर देता हूँ, इसको मैं पास कर देता हूँ उसके अंदर str_cat नाम का जो फंक्शन है वो पास कर दूंगा str_cat। उसके अंदर मुझे क्या करना है, str_cat के अंदर जो ए और जो बी दो स्ट्रिंग है उसको मैं पास कर दूंगा, और इसको क्या कर दूंगा, मैं क्लोज कर दूंगा। अभी क्या करता हूँ मैं, उसको प्रिंट करवा के देखता हूँ कि हमारा आउटपुट सही आ रहा है कि नहीं। कंपाइल सक्सेसफुली हो गया। सबसे पहले मैं स्ट्रिंग डालूंगा JK, उसके बाद डालूंगा दूसरी स्ट्रिंग में कंदे। देखो JK कंदे क्या आ गया, वो हमारे न्यू स्ट्रिंग आ गए, मतलब दो स्ट्रिंग क्या हो रही, कॉन्केनेट हो गए। मान लो कि मैं फिर से कहता हूँ हेलो वर्ड को मैं हेलो, एक पहली स्ट्रिंग है और दूसरी जो स्ट्रिंग है उसके अंदर क्या कर देता हूँ, वर्ल्ड कर देता हूँ। अब देखो हेलो वर्ल्ड भी क्या हो गया, कॉन्केनेट हो गया, मतलब दो स्ट्रिंग को क्या करता है, कॉन्केनेट जोड़ता है। अभी आपको एक टास्क है कि कैसे हम विदाउट यूजिंग str_cat फंक्शन का यूज ना करके मुझे दो वर्ड को ज्वाइन करना है, वो कैसे करते हैं वो आपको अभी आज करके देखना है। नहीं होगा तो क्या करेंगे हम, जो भी हमारे नई कौन सी सीरीज आएगी तो उसमें क्या करूंगा मैं, str_cat को डिस्कस करूंगा। अभी जो हमारा कंपेयरिंग स्ट्रिंग, मतलब दो स्ट्रिंग को मुझे कंपेयर करना है कि कैसे कंपेयर करेंगे दो स्ट्रिंग को। अभी समझो कि अगर दो स्ट्रिंग क्या हो गई हमारी, एक दूसरे से मैच हो गई, तो क्या आ जाएगा, एक मैसेज आएगा कि स्ट्रिंग मैचिंग सक्सेसफुली। अदरवाइज एल्स में क्या कर दूंगा मैं कि स्ट्रिंग हमारी मैच नहीं हो। अगर हमारे करते समय जो strcmp है, मान लो दो स्ट्रिंग है कि जैसे कि मान लो कि हेलो एक स्ट्रिंग है और दूसरी हमारी स्ट्रिंग क्या है, वर्ल्ड एक स्ट्रिंग है। जब ये दो स्ट्रिंग एक दूसरे से कंपेयर होगी तो अभी आप देखो कि हमारा रिजल्ट क्या आएगा। मतलब अगर आपका 1 आ गया, मतलब क्या हो गया, जैसे क्यों आ रहा है कि ये यूँ आ रहा है कि हमारे जो कैरेक्टर है उस कैरेक्टर का कुछ कोड होगा, आस्की वैल्यूज होगी, उस आस्की वैल्यू का बीच का जो डिफरेंस होगा वो क्या आ जाएगा, उस कंडीशन के अंदर आ जाएगा। और जो कंपेयर होने के बाद strcmp क्या रिटर्न करेगा, एक 1 -1 या 0 में से कुछ रिटर्न करेगा। अभी मैं क्या करता हूँ, प्रोग्राम करके दिखाता हूँ और फिर से आपको उधर मैं बस सेव करता हूँ। इधर क्या लिखूंगा मैं, #include stdio.h। उसके बाद क्या करूंगा मैं, वाइड में मतलब अभी आप देखो कि 0 1 और -1 का क्या मतलब है। मतलब अभी आप समझो कि दोनों स्ट्रिंग एक दूसरे से अगर इक्वल आ गई तो strcmp क्या रिटर्न करेगा, 0 रिटर्न करेगा। अगर दोनों स्ट्रिंग डिफरेंट आई मतलब क्या हो सकता है कि पहले स्ट्रिंग तो 1 या -1 रिजल्ट दे सकता है। 1 या -1 कैसे रिजल्ट आएगा, कि मान लो कि ऊपर की स्ट्रिंग के जो आस्की नंबर है वो बड़े है किससे, स्ट्रिंग 2 से, तो क्या होगा, अगर बड़े में से मैंने छोटा माइनस कर दिया, कंपेयर किया, तो क्या मिलेगा, पॉजिटिव आंसर आएगा। अगर क्या होगा कि हमारे स्ट्रिंग 1 ये छोटी हो गई और स्ट्रिंग 2 बड़ी हो गई, तो क्या होगा, कंपेरिजन कंपेरिजन मतलब क्या, हर एक कैरेक्टर एक दूसरे से क्या करेगा, कंपेयर करेगा, और नहीं मैच हुआ तो क्या आएगा, 0 आएगा, नहीं मैच हुआ तो क्या आएगा, नहीं मैच हुआ तो क्या आएगा, डायरेक्टली 1 या -1 आएगा। 1 या -1 जब भी आते हैं तो हमारी स्ट्रिंग एक दूसरे से मैच नहीं है, मतलब वो क्या है कि एक दूसरे से अलग है, या ऐसा आप समझो। अभी मैं क्या करता हूँ कि कोई स्ट्रिंग यूजर से लेता हूँ और क्या करूंगा, वो दो स्ट्रिंग को मैं कंपेयर करूंगा। कि मान लो मैं एक स्ट्रिंग लेता हूँ यूजर से, तो उसके लिए मैंने क्या किया, एक एरे डिक्लेयर किया, कैर कैर A100। उसके बाद दूसरा किया बी, उस एरे के अंदर फिर से 100 मैंने साइज पास कर दी। अभी मैं क्या करता हूँ, स्क्रीन पे एक मैसेज दूंगा, printf एंटर एंटर स्ट्रिंग। उधर क्या कर देता हूँ मैं, इधर मैं करूंगा स्कैन क्या करूंगा मैं, %s, इधर string 1 कर देता हूँ मैं, %s, और जो एरे है उसका जो वेरिएबल नेम है वो मैं स्पेसिफाई करूंगा। फिर से मुझे क्या करना है, इधर क्या करूंगा मैं, Ctrl+C, और एक दूसरे स्ट्रिंग के लिए मैं फिर से एक मैसेज दूंगा
इधर क्या कर देता हूँ मैं, स्ट्रिंग 2 करता हूँ, और मैं क्या करता हूँ, जो बी है उसको भी मैं डिनोट करूंगा। अभी मुझे क्या करना है कि उस दोनों स्ट्रिंग को कंपेयर करना है, कौन से, एस टी आर प्री डिफाइंड जो फंक्शन है उससे हमें कंपेयर करना है। मैं क्या करता हूँ अभी, एस टी आर सी एम पी ये फंक्शन का यूज करूंगा, और मुझे क्या करना है कि उसके अंदर मैं एक स्ट्रिंग पास करूंगा, ए और बी को मैं पास करूंगा। ये दोनों क्या होंगी, कंपेयर होंगी। अगर वो कंपेयर होगी तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो जाके कहाँ स्टोर होगा, इंट एच नाम का वेरिएबल है वहां जाके स्टोर होगा। तो जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, एक तो जीरो आएगा। जीरो आ गया मतलब क्या होगा, वो दोनों स्ट्रिंग इक्वल है ऐसा स्क्रीन पे मैसेज डिस्प्ले करूंगा। अगर जीरो नहीं आए तो क्या आएगा, वन आएगा या -1 आएगा। तो तब मुझे क्या करना है, अदरवाइज मुझे क्या करना है कि वो दोनों स्ट्रिंग एक दूसरे से डिफरेंट है ऐसा भी मुझे बताना पड़ेगा। अभी क्या करता हूँ मैं, इफ एच इक्वल टू जीरो आ गया तो मुझे क्या करना है, प्रिंट एफ, इधर मैसेज दे दूंगा मैं, बोथ स्ट्रिंग आर सेम, मतलब दोनों स्ट्रिंग क्या है, सेम है ऐसा मैसेज दिखेगा। अदरवाइज एल्स के अंदर क्या दूंगा मैं, एल्स के अंदर दे दूंगा कि बोथ स्ट्रिंग आर डिफरेंट। अभी क्या करता हूँ मैं, इसको कंपाइल करके देखता हूँ कि हमारा आउटपुट सही आ रहा है कि नहीं। सबसे पहले देखो, एंटर स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग के अंदर क्या डालता हूँ मैं, मान लो कि मैं जे के डालता हूँ, फिर से क्या डालता हूँ, जे के, तो मुझे स्क्रीन पे क्या मैसेज दिखेगा कि बोथ स्ट्रिंग आर सेम, मतलब दोनों स्ट्रिंग क्या है हमारी, सेम है। मान लो कि मैं क्या करता हूँ कि दोनों स्ट्रिंग ये डिफरेंट डालता हूँ, तो क्या मुझे रिजल्ट मिलेगा, मतलब क्या होगा, अभी जेके जेके डाला तो क्या मिला कि दोनों स्ट्रिंग इक्वल आ गए, दोनों स्ट्रिंग इक्वल आ गए, मतलब वो क्या होगा, एस टी आर सी एम पी करके एच के अंदर क्या आ गया, जीरो आ गया, तो क्या जीरो इक्वल टू जीरो है, तो क्या मैसेज प्रिंट हुआ, वो स्ट्रिंग आर इक्वल ऐसा मैसेज प्रिंट हुआ। मान लो कि मैं एक जेके डालता हूँ और दूसरा जो है कैपिटल जेके डालता हूँ। अभी देखो वो स्ट्रिंग आर डिफरेंट, मतलब वो क्या करेगा कि अगर आपने कैपिटल लेटर डाला तो उसका ASCII नंबर अलग होगा, और जो स्मॉल लेटर डाला तो उसका ASCII नंबर अलग होगा। वो क्या करता है, मतलब वो ASCII नंबर का ही कंपैरिजन होता है और जितना कंपैरिजन होकर हमें क्या मिलता है, कुछ रिजल्ट हमें मिलता है। तो आ गया समझ में वो कैसे हम एस टी आर सी एम पी फंक्शन काम करता है। तो ये अभी हमने देखा कि एस टी आर सी एम पी कैसे काम, एस टी आर सी पी कैसा होगा ये आपको ट्राई करना है, क्योंकि इसके पहले से भी मैंने 2 प्रोग्राम बताए कि कैसे हम उस प्रीडिफाइंड फंक्शन को ना यूज करके भी हम कैसे उसकी लेंथ निकाल सकते हैं, कैसे उसको कॉपी कर सकते हैं। ये दोनों भी हमने क्या किया, विदाउट यूजिंग स्ट्रिंग फंक्शन भी हमने देखा और स्ट्रिंग फंक्शन का यूज भी किया। और 2 जो होमवर्क दिए है, कॉन्केनेटेशन स्ट्रिंग और दूसरा है कंपेयरिंग स्ट्रिंग, इन दोनों को आपको क्या करना है कि विदाउट यूजिंग एस टी आर, विदाउट यूजिंग एनी प्रीडिफाइंड फंक्शन आपको क्या करना है, इसका कोड आपको लिखना है और नीचे कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि ये हुआ कि नहीं हुआ। अगर कोई भी डाउट आता है तो हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, आप ये सभी प्रोग्राम ट्राई करो और जो 2 प्रोग्राम मैंने होमवर्क के लिए बताए वो भी आप ट्राई करो। तो तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू सो मच।